हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रीजनिंग के बार बार पूछे जाने वाले 10 पैसे प्रश्न के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। मैंने 5 सेकंड में दोस्तों शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में बात करूँगा मैं आपसे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आप लोग कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग के सामने है दिए गए कथन। दोस्तों इन निष्कर्ष होते हैं, यहाँ पर 2 कथन आपको दिए जाएंगे या फिर 3 कथन, दोस्तों फिर कुछ उसके निष्कर्ष दिए जाएंगे। तब आपको बताना होता है कि आपका जो निष्कर्ष दिए गए हैं यहाँ पर एक में से एक सही है या फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत है या फिर कौन सा ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपके सामने 2 निष्कर्ष होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले आपको करना क्या है। सबसे सरल तरीके से इनमें इनका गोले बना लेने हैं। जैसे कि आपका ये आप क्वेश्चन पहला दिया हुआ है कथन एक, सभी वर्ग आए थे। दोस्तों जो आपके जो वर्ग है, दोस्तों वर्ग के जो अंदर वाले, इसको अंदर आप वर्ग समझ लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इसको आप वर्ग समझ लीजिए और बाहर वाले को आप समझ लीजिए आयत, जो कि मैं रेड पेन से बना देता हूँ। बाहर वाला आयत दोस्तों हो गया। अब कह रहा है बहुभुज। दोस्तों बहुभुज आपका पीले कलर का बना देते हैं। बाहर आपका बहुभुज हो गया सारा। इसका मतलब बहुभुज के अंदर दोस्तों आयत है, आयत के अंदर आपका वर्ग है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कथन में क्या कह रहा है। कथन में कह रहा है दोस्तों, इजीली तरीके से आपको पता है सब। अब कथन में कह रहा है कि जो वर्ग है दोस्तों, वर्ग बहुभुज नहीं है। दोस्तों वर्ग तो आपके अंदर है, जबकि बहुभुज तो आपके बाहर वाली लाइन है। तो दोस्तों क्या, तो वर्ग तो उसके अंदर है, तो इसका मतलब ये गलत बात कह दी इसने। तो यहाँ पर गलत हो गया ये। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है कथन निष्कर्ष में, वर्ग और आयत दोनों बहुभुज है। सही बात है, वर्ग तो आप जो आपका बहुभुज है वो आपकी बाहर वाली ये लाइन है दोस्तों, येलो वाली लाइन जो है। ठीक है, इन दोनों के उसके अंदर ही आयत है और उसके अंदर ही आपका वर्ग है। तो क्या हो गया, इसका मतलब ये वाला लाइन सही कह रहे हैं। तो आपका जो कथन क्या होगा दोस्तों, केवल दूसरा ही निष्कर्ष सही होगा। तो ठीक है, तो आपका देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है यहाँ पर, जो आपका ए है, निष्कर्ष ए है दोस्तों। निष्कर्ष ए ही आपका सही है। क्यों क्यों निष्कर्ष ए है आपका सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा निष्कर्ष ए सही दोस्तों, क्योंकि इसमें सिर्फ दो को लिए अनुसरण का है, 2 ही सही बताया है। और बाकी इसमें इसमें 1 और 2 दोनों गलत बताए हैं, या फिर दोनों सही बताए, या फिर एक सही बताया। तो एक तो आपका पहले ही गलत है, निष्कर्ष एक तो गलत है। तो सिर्फ आपका 2 ही सही है। तो इसका मतलब जो आपका केवल 2 अनुसरण है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है निष्कर्ष वाले क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है। ऐसे सीरीज दी आ जाती है और आपके अक्षर वाली सीरीज दोस्तों पूछ ली जाती है। और अक्षर वाली सीरीज के लिए क्या क्या कहा जाता है दोस्तों, सिर्फ ये सीरीज पूरी करनी है। देखिए इनकी सीरीज पूरी करने का सबसे सरल तरीका आपको मैं बताता हूँ। तो आपको क्या करना होता है, आप किस तरीके से करोगे, यहाँ इनको गिन लीजिए टोटल ये नंबर कितने। देखिए टोटल मैं नंबर यहाँ गिन लेता हूँ, तो मेरे नंबर टोटल 16 है। अभी 16 नंबर है दोस्तों, 16 को अगर हम फैक्टर करें तो हमारा सिर्फ 4 गुना 4 हो जाएगा। ठीक है, या फिर वैसे तो 2 गुना 8 भी होता है, पर 2 के 2 तो नहीं हो सकता, ये 4 गुना 4 कैसे होगा। तो आप 4 4 पे यहाँ लाइन मार दीजिए, 4 4 पे आपका ये भी एक अक्सर यहाँ पर आने वाला है, तो वो भी हम काउंट कर लेंगे। और यहाँ पर 4 4 पे लाइन मार दी थी। अब मैं यहाँ देखूँगा ए है, सी है, डी है, तो बी मेरा रह गया है इसमें, जो कि बी इसमें भी आपका चल रहा है, तो बी मेरा रह रहा है। तो मैं इसमें जो कि हमारा बी है दोस्तों वो यहाँ लिख दूँगा। ठीक है, अब आपका आगे आ जाइए दोस्तों। आगे यहाँ पर आप देखोगे सी है, डी है आपका, वो सी है, बी है, ए है, तो आपका डी रह गया। तो मैं यहाँ पर आपका डी लिख दूँगा। ठीक है, सीरीज़ देखो बदल रही है, तो इस तरीके से कोई मतलब नहीं बनता। अब यहाँ देखो आपका ए रह गया इसमें, तो ए भी आपका सीरीज़ में है, तो ए लिख दोगे। अब यहाँ देखोगे आप, तो मेरा बी रह गया दोस्तों। तो मेरा किस प्रकार बना, बी बी डी ए बी। ठीक है, तो बी डी ए बी आपका बी में है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में एकदम राइट आपका ऑप्शन है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ये एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ही आपका आंसर है दोस्तों, ये बी सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज़ें एकदम रख दी है। तो इसी प्रकार आपको ये चीज़ें सारी रखनी है, तो आपके ऑप्शन इजीली राइट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों ये देखिए शब्द जो क्वेश्चन है, शब्दकोश का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इस टाइप का आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। तो आपको शब्दकोश में करना क्या है, देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो 3 3 नंबर जो सेम है। शब्दकोश का मतलब क्या होता है दोस्तों, शब्दकोश का मतलब ये होता है कि जो कि बढ़ते हुए क्रम में एम तक तो दोस्तों तीनों में सेम है। यहाँ पर अब मैं देखूँगा तो मेरा आई जो है दोस्तों, आई इसमें है, जो कि आई मेरा इसमें भी है, पर या फिर तो ये पहले आएगा या फिर तो ये पहले आएगा, फिर इसमें भी यहाँ पर आई है, या फिर तो ये तीनों पहले आएंगे। ठीक है, अब ये तो बाद में चला गया है, क्योंकि एम पहुँच गया तो सबसे लास्ट में हो गया। इसके बाद तो सबसे लास्ट में हो गई, तो लास्ट में 3 है आपका। तो इसकी वजह से लास्ट में 3 है, तो इसका मतलब ये दोनों आपको ऑप्शन सही होंगे, दोनों गलत हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपका एम है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर एम है, ये सबसे बड़ा है आपका एम, तो ये लास्ट में चला गया। अब मैं देखूँगा यहाँ पर एल है आपका, एल भी आपका दोस्तों बाद में आता है, तो आई आपका पहले आ जाएगा।
ठीक है। तो आई आपका पहले है, तो आई के बाद यहाँ पर एन है, एन के बाद ए है, ठीक है। एन इसमें भी है, इसमें भी है, पर इसमें ए है, ए के कारण ये आपका पहले नंबर पे हो जाएगा 4, ठीक है। 4 आपका पहले नंबर पे हो गया। अब दोस्तों अब दूसरे नंबर पे मैं देखूँगा क्या आएगा यहाँ पर। इसका तो ये तो आपका पहले नंबर पे हो गया, इसको काट देते हैं। अब देखिए आपका ये 5वां और दूसरा देख लीजिए, 5वां और दूसरा देख लीजिए, ठीक है। 5वें और दूसरे में क्या होगा, आई आपका हो चुका था, एन आप तक हमने एन तक आपका देख लिया था, इसमें ए है। तो ए होने के कारण क्या होगा, ये आपका पहले नंबर इससे पहले आ जाएगा 5 से, तो 2 से पहले 5 से आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका पहले नंबर पे है, क्योंकि 3 तो आपका लास्ट में ही आएगा। तो आप देखोगे सी ऑप्शन जो है मेरा एकदम राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो सी ऑप्शन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि इस ये शब्द को उसमें पहले आ जाएगा, ठीक है। जो किस तरीके से पहले आएगा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, ये सब में इसमें दिखाया गया है। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन उसी तरीके से मैंने दिखाया है। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब लक्ष्मी ने महेश को देखा तो उसने कहा, वह मेरी पुत्री के पिता के ससुर का पुत्र है। महेश का लक्ष्मी से क्या संबंध है? दोस्तों कितनी शालीनता से उसने कहा है कि वह मेरी पुत्री मतलब मेरी जो लड़की है उसके पिता है, मतलब लड़की के पिता दोनों ये हस्बैंड वाइफ ही है, ठीक है। अब कहा इसके ससुर, तो इसके ससुर कौन होगा दोस्तों, इस लड़की के पिता ही तो होंगे, लड़की के पिता ही तो ससुर होंगे, और ससुर का पुत्र। अब ससुर का जो पुत्र होगा दोस्तों, जो उसका ससुर का पुत्र होगा वो साला होगा, तो दोनों का जो रिश्ता होगा क्या होगा दोस्तों, इनकी वाइफ का, उसकी वाइफ का, और उसके तो दोनों भाई बहन ही होगी, साला तो उसका भाई लगेगा। तो इसमें जो रिश्ता होगा दोनों का किस प्रकार का होगा दोस्तों, भाई का होगा, ठीक है। देखिए इस प्रकार का भी कोई सम क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आपको नीचे के लिए वो बनाना लाइन, क्योंकि उसने कहा वह मेरी पुत्री, पुत्री का मतलब, ठीक है, जो आपकी उसकी पुत्री है, पुत्री के लिए आप नीचे चले गए। अब कह रही है पति, मतलब पुत्री का जो उसका पिता है, तो पुत्र उसका, इन दोनों का तो वो हो गया, ठीक है। पर ये आपका हो गया ऊपर पुत्र। अब इसका देखिए ससुर की बात हुई, ससुर के लिए फिर और ऊपर चला जाएगा, ससुर का पुत्र, तो इधर नीचे और आ जाएगा ससुर का पुत्र है। तो ये दोनों भाई बहन आपके हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल में पता लग रहा है कि इक्वल में भाई बहन ही आते हैं, ऊपर नीचे की बात होती तो तब दोस्तों अलग रिश्ता बनता। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों आपका भाई है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा ब्लैक उसमें दिखाया है मैंने क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन मैंने ये आपको एक किताब से लिया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आकृति वाले पूछे जाते हैं पेपरों में। तो देखिए अब आपको करना क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ईजीली क्वेश्चन है। देखिए आपको यहाँ पर सिर्फ यही देखना होता है हमें कि हमारा जो ये यहाँ पर आएगा क्या इसमें आने वाला है, इसकी आकृति की जगह पर हमारा कौन सा ऑप्शन या फिर कौन सी आकृति हमारी बनने वाली है। तो देखिए आप कैसे इसमें बताओगे, बहुत ही इजी तरीके से बताना है दोस्तों। सबसे पहले आप आकृतियों को सबसे ध्यान से देख लीजिए कि आखिर आकृतियों में इसमें चल क्या रहा है, जो कि हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आ जाए और इसका जो कि एकदम से राइट आपका निकल जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर से कैसे पता लगेगा, इजीली आपको कैसे पता लगेगा, आप ये देखोगे कि जो ये त्रिभुज है दोस्तों, ये आपका त्रिभुज है, ये यहाँ चला गया अगली आकृति में, नीचे आ गया आपका, ठीक है। अब इसकी इस वाली उसमें आपका जो ये गोला है दोस्तों, गोला अगली आकृति में यहाँ फिर आ गया, ठीक है। और इस आकृति का जो ये है आपका, मतलब यहाँ की जो चीज़ें हैं वो आपकी यहाँ पर जा रही है, ठीक है, नीचे आ रही है। तो ये ऐसे ही जो इसकी यहाँ की जो चीज़ है दोस्तों, मतलब कि आपका जो मेरी इस त्रिभुज में जो मेरा ये चीज़ है, ये वाला ये गोला है आपका, मतलब त्रिभुज है आपका, यहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो नीचे किस किस आकृति में, इसमें है और इसमें है, ठीक है। तो या फिर ये सही होगी या फिर ये सही होगी, ठीक है। तो अब कैसे पता लगेगा इन दोनों में डिफरेंट क्या है, इसमें ये भी सही है, सेम है, इसका ये भी सेम है, इसका प्लस में डिफरेंट है और एट द रेट में डिफरेंट है, ठीक है। तो आपका प्लस देखोगे आप, तो प्लस हर बार यहाँ पर आकृति में नया बन रहा है, पर नया बन रहा है मतलब प्लस तो इसमें है ही नहीं पुरानी आकृतियों में। तो अब देखोगे आखिर नई आकृति यहाँ डिनोट मतलब बन कहाँ पर रही है, तो मैं देखूँगा इसमें आपका ये यहाँ पर नया बना है, और इसमें आपका यहाँ पर भी ये नया बना है दोस्तों, ये भी आपका नया बना है एट द रेट, ठीक है। तो आपकी जो प्लस की आकृति होगी वो भी यहाँ पर नहीं बनेगी दोस्तों, यहाँ नहीं, यहाँ पर आपकी पुरानी आकृति चल ही रही है। मतलब पुरानी आकृति मतलब ये आपकी यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, ये आपकी यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है, ये आपकी यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है, मतलब एट द रेट ये एट द रेट था आपका यहाँ पर पहुँच जाएगा और नई आकृति आपकी यही जनरेट होगी। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन ए है वही एकदम राइट हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन ए है ये एकदम सही हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन का। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए फटाफट से, और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन इंटरेस्ट भरे बनाता रहता हूँ और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहती है देखने के लिए। तो चलिए आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको ये कुछ कोड भाषा वाले शब्द दिए हुए हैं, कुछ इस कोड भाषा को, इस अक्षर को आपको या फिर ये कहा जाएगा, ये फिर बोला जाएगा कि इसको हम क्या कहेंगे।
तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में आप कैसे करोगे दोस्तों, हम यहाँ देखेंगे तो बहुत इजीली हमें पता चल रहा है कि 4 के बाद यहाँ 3 आ रहा है, 5 के बाद 6 आ रहा है और 8 के बाद 7 आ रहा है। तो कुछ ना कुछ मतलब प्लस माइनस हो रहा है। प्लस माइनस में 4 के बाद 3 कब आएगा, जब एक माइनस हो जाएगा। 5 के बाद 6 कब आएगा, जब एक प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब 8 के बाद 7 कब आएगा, 8 जब एक माइनस हो जाएगा। फिर एक 6 के बाद 7 कब आएगा, जब एक प्लस हो जाएगा। 9 के बाद 8 कब आएगा, जब एक माइनस हो जाएगा। ठीक है। और फिर आपका 3 के बाद 4 कब आएगा, जब एक प्लस हो जाएगा। तो एक प्लस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है। इस तरीके से आपकी सीरीज चल रही है। तो अब देखोगे 7 में क्या होगा, 3 के बाद प्लस हुआ था 4, मतलब माइनस हुआ था 3, 7 के बाद एक माइनस हो जाएगा। तो 7 के बाद एक माइनस होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 मेरा हो जाएगा। और फिर प्लस होगा, 4 के बाद प्लस का होगा तो 5 हो जाएगा। 2 के बाद फिर एक माइनस होगा तो मेरा 1 हो जाएगा। 5 के बाद फिर एक प्लस होगा तो 6 हो जाएगा। और 1 के बाद प्लस होगा तो 2 आ जाएगा। तो ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। ये कि आप देख रहे हो ये आपका आंसर कौन सी उसमें है, तो किस किस नंबर में आपका आंसर है ये दोस्तों, यहाँ पर ये देख सकते हो। तो मतलब प्लस माइनस आपका हो रहा है। देखिए एक बार और दिखा देता हूँ, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई थी। तो 4 के बाद 6 के बाद जो है कि प्लस हुआ, मतलब इसमें आपका प्लस हुआ तो प्लस के बाद मतलब यहाँ पर आपका एक कम संख्या आएगी जो कि 6 है। ठीक है। वैसे 6 पता लग जाता है कि ऑप्शन के हिसाब से कि ये दोनों आपका राइट होंगे, बाकी 2 आपके गलत होंगे, है ना। तो अब देखिए अगली क्या है कि दोस्तों माइनस हो रहा है, यहाँ पर माइनस हुआ था पहली में। अब देखो 5 से 6 आने के लिए प्लस हो जाएगा, तो 4 के बाद 5 मेरा आ जाएगा। अब 8 के बाद अब देखोगे 7, मतलब 8 के बाद 7 मतलब एक माइनस हुआ है तो 2 में से एक माइनस हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे, अब इसके बाद आपका 3 नंबर हो गए। अब 6 के बाद आपका 7 के लिए प्लस हुआ है तो आपका जो 3 है, 3 के बाद प्लस होगा तो 4 आएगा, 4 आएगा। अब यहाँ 9 के 8 के लिए एक माइनस हुआ है तो 5 में से एक माइनस होगा, 4 आ जाएगा। और फिर 1 के बाद फिर प्लस होगा तो आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 के बाद आपका 4 है। तो ये सॉरी, ये पहले मैंने कुछ गलत लिख दिया था, तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा जो कि बी आपका एकदम राइट है। ठीक है। तो इस प्रकार आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे इंटरेस्ट भरे क्वेश्चन दोस्तों आते हैं पेपर में, इसी तरीके से पूछे जाते हैं। तो आप इसी तरीके से आपको करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए थोड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ से 5 में इसमें क्या हो रहा होगा, जो कि ये 5 आया फिर यहाँ पर 15 आ गया, यहाँ पर बहुत तेज़ी से कुछ गुणा हो रही है। ठीक है। तो गुणा ही करके देख लेते हैं। पहले इसकी 1 से गुणा हुई तब 5 आएगा, फिर इसकी हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारा 15 आएगा, फिर हम इसके 7 से गुणा करेंगे तो हमारे 75 आ जाएगा, फिर हम इसको 9 से गुणा करेंगे तो हमारा 525 आ जाएगा। मतलब 7 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हमें अब हम इस तरीके से हमारा चल रहा है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 7। ठीक है। एक के बाद 3, 3 के बाद 7, 7 के बाद 9। तो इस तरीके से हमारा चल रहा है दोस्तों। ठीक है। तो आपका जो आंसर इसमें किस तरीके से आप निकालोगे तो देख लीजिए। तो यहाँ पर बहुत इजीली आपको आंसर आएगा। तो ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसमें 1 से गुना की, फिर हमने यहाँ पर किससे गुना की, 3 से गुना की, फिर यहाँ पर हमने किससे गुना की, 3 के बाद 5 से की, 5 के बाद किससे हुई दोस्तों, 7 से हुई। अब यहाँ इसके किससे गुना करेंगे हम दोस्तों, यूजुअली 9 से गुना करेंगे। 9 से गुना क्यों करेंगे, क्योंकि एक छोड़ के गुना चल रही है। तो ठीक है। तो आप जब इसकी 9 से गुना करोगे यहाँ इजीली, तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, 9 से गुना करोगे तो 9 पंजे 45, 45 का दोस्तों 5, हासिल आपका 4। ठीक है। और 9 दूनी 18, 18 19 20 21 22, 22 आपका 2। अब आपका हासिल कितना बचा दोस्तों, 2 बचा, 2 बचा। अब देखिए इसकी गुना कीजिए, 5 पंजे 25, 25 26 27। ठीक है दोस्तों। 5 पंजे 25, 25 के बाद आपका 5 9 वो सॉरी 9 पंजे 45, 45 46 47 और दोस्तों। ठीक है। तो इस प्रकार आपका जो कि 47 25 आंसर राइट हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि डी ऑप्शन एकदम आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार की श्रृंखला आती है जो कि घुमाने वाली हो। तो बढ़ते चलिए आगे। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, त्रिभुज वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है जरूर। ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो देखिए आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में बता चुका हूँ पहले भी एक वीडियो में, 2 त्रिभुज कैसे निकालने था आपको। तो ठीक है, 3 और 4 आपका यह है, तो ये दुगने हो जाते हैं, मतलब एक साइड आपका 8 हो गया, उसी साइड ये आकृति के और इधर से कोई मतलब नहीं, इधर सेम है इधर सेम है, तो इधर भी आपकी 8 हो जाएगी, चाहे आप नंबरिंग करके देख लो या फिर गिन के देख लो। 1 2 3 4 और एक आपका ये बन गया 5 और एक आपका ये बन गया 6 और आपका एक बन गया 7 और एक आपका ये बन जाएगा 8। ठीक है। तो एक आकृति में 8 त्रिभुज है, तो 8 दूनी 16, दोनों साइड एक जैसी आकृति है, तो आपके 16 इसमें त्रिभुज हो जाएंगे। ये आपका जो बी है ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें हम करते क्या है, इजीली निकालने के लिए काउंटिंग हमें करनी है, 1 2 3 और 4 त्रिभुज है इसमें। तो 4 त्रिभुज का सीधे वर्ग के बीच अगर कोई लाइन डलती है तो जितनी लाइनें डलती है उसका दुगना हो जाता है। तो 8 ही ऊपर है और 8 ही नीचे वाले में दोस्तों, सेम आकृति है,
तो 16 इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको त्रिभुज वाले क्वेश्चन देखने नहीं आते तो कुछ मैंने आकृतियों के बारे में अपनी वीडियो में बताया है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। ये 9वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ठीक है, आपका जो यह क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी इसमें संख्या आएगी ये बतानी होती है। अब देखिए इन दोनों के बीच में ऐसे क्या हो रहा है, जो कि 100 आया, यहाँ पर इन दोनों के बीच में आखिर क्या होगा जो कि 100 आएगा। तो यहाँ पर भी जो संख्या निकालनी है जिसमें कुछ संबंध होगा, जो कि हमारा 108 आएगा। तो चलिए आप क्या करोगे दोस्तों, ऐसा पता लगाने के लिए यहाँ मैं देखूंगा तो 150 है, 150 को 25 में क्या करूँ जो कि 100 मेरा बचे, तो मैं 2 से गुना करके घटा दूंगा इस दोनों को आपस में। तो क्या बचेगा, मेरे 150 में से अगर मैं इजीली घटाऊंगा 25, 150 में से मेरा 50 घट जाएगा तो 100 मेरा आ जाएगा, इसका दुगुना करके। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ इसका दुगुना कर दूंगा, 22 का दुगुना मेरा 44 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 44 में से 132 में से अगर मैं 44 घटाऊँगा तो मेरा 88 ईजिली आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो इसी प्रकार आप क्या करोगे दोस्तों, 162 है आपका, 162 में से आप क्या करोगे, दो गुना किस चीज़ का करें कि आपको 108 मिल जाए मुझे। तो मैं देखूंगा किस चीज़ का यहाँ पर गुना करूँगा, मतलब 8 में इसका दुगुना कुछ यहाँ होना चाहिए। मतलब यहाँ में मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पहले मैं आपको देख लेता हूँ। यहाँ मुझे चाहिए आपका इजीली 162 है दोस्तों, तो 162 में से मैं यहाँ 27 अगर दूनी, मतलब यहाँ पर आपका जो है कि इजीली इसको 2 से गुना कर लीजिए आप, 4 और आपका 5, मतलब आपका ये अगर ये हो यहाँ पर तो मुझे ये मिल जाएगा। तो ये आपका कि 2 से गुना, मतलब 27 को अगर मैं 2 से गुना कर दूँ तो मेरा ये आ जाएगा सीधे सीधे। तो देखिए यहाँ पर सीधे सीधे आपका जो ऑप्शन है, मतलब आपका 27 है इसका आंसर। कैसे है इसका 27 आंसर, 162 है। और 27 का दुगुना आप करोगे तो मतलब 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, तो और दो 4 और 1 5 आपका ये हो चुका है दोस्तों। अब इसमें से ये मैं घटाऊंगा तो घटाने के बाद क्या आएगा, 12 आपका, 12 बचा 8, 8 यहाँ पर आपका ये हासिल चला गया था तो 6 में से गया 0 और बचा आपका 1। तो 108 मेरा पूरा पूरा आ चुका है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या करना है मेरे को, इसमें 127 का दुगुना करके इसमें से घटा लेना है। ठीक है, जो कि आपका शुरू से होता हुआ आ रहा है, क्योंकि 25 का दुगुना करके 100 में से घटाया गया है, 50 घटाया गया है 150 में से, तो आपका 100 आ गया है। तो इसी प्रकार आपका यहाँ पर इसका दुगुना करके इसमें से घटाया तो 188 आया, इसमें से दुगुना करके यहाँ पर क्या घटाए कि ये आ जाए, तो 27 का दुगुना करके आप घटाओगे तो 108 आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 10वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो अब एफ के बाद आई दोस्तों कैसे कब आया, जब आई के इसके बाद एफ के बाद आई कितने प्लस हुआ। यहाँ पर देखिए आपकी एफ के बाद मेरा आई जो आता है कितने बार नंबर बाद आता है, 3 के बाद आता है दोस्तों। ठीक है, और आई के बाद दोस्तों जो मेरा एम आता है, एम कितने नंबर बाद आता है, एम आता है मेरा आपका 4 नंबरों बाद। आई के बाद 4 नंबर होंगे जब एम आएगा। फिर एम के बाद यहाँ पर क्या है, जो कि दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, 4 के बाद हो गया, 5 के बाद आएगा। ठीक है, तो 5 के बाद आप देखोगे तो 5 के बाद मेरा क्या आता है दोस्तों, आर आता है। एम के बाद आपको ए बी सी डी ठीक नंबर वाइज याद होनी चाहिए। तो आपके बाद देखोगे आर मेरा आ जाएगा यहाँ पर इजीली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी एकदम राइट हो जाएगा, आर एकदम ऑप्शन राइट है। और तो क्योंकि आर के बाद मैं +6 करूँगा तो मेरा एक्स भी आ जाएगा। ठीक है, प्लस मतलब आप ये बढ़ते जा रहे हैं, मतलब आई एफ के बाद जो आपका आई है, जो एफ के बाद आपका आई है, ये जो कि 3 के बाद आया है। एफ के बाद देख सकते हो, एफ के बाद एफ जी एच आई, ठीक है 3 हो गया, 2 एफ जी एच आई, जी एच तीसरे नंबर पे आया, मतलब जी एच आई तीसरे नंबर पे आया। आई के बाद एम देखोगे आप तो 5वें नंबर पे आएगा आपका। ठीक है, एम के बाद फिर अब जो कि एम के बाद अब आपको क्या करना है, मतलब चौथे नंबर पे आएगा एम, तो 5वें नंबर पर आप जो है कि आपका आंसर आ जाएगा। तो 5वें नंबर का ये आपका आंसर आ जाएगा, तो जो कि हमारा एम के बाद एस आता है। ठीक है, तो आपका एस इसका राइट आंसर दोस्तों है। तो अब देख लीजिए एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए फिर लास्ट तक। बने रहने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत हमारा दोस्तों। वीडियो को लाइक किए बिना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना दोस्तों, बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, और आप बिना लाइक किए बिना चले जाते हो, अच्छा नहीं लगता दोस्तों। तो ज़रूर से ज़रूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसी वीडियो देखने को आगे मिलती रहेंगी। तो देखिए दोस्तों अब क्या है, बी ए के ई को ये किसी कोड भाषा में ये कहा गया है और इसे दोस्तों ये कहा गया है, तो इसे बताना है क्या कहा जाएगा। हम यहाँ पर दोस्तों बहुत आसानी पूर्वक एक आंसर निकाल सकते हैं। क्यों, हमें बताना है डी को क्या कहा जा रहा है दोस्तों। डी को आप देखिए यहाँ पर पीछे डी है, तो इसका मतलब डी को परसेंटेज कहा गया, तो परसेंटेज इन तीनों में ही है। ठीक है, तीनों कट गए तो परसेंटेज आपका पहला ये आ गया। अब देखिए दूसरा क्या है आपका ई है दोस्तों। ई कहाँ पर है आपका, इसमें है ई, इसका पीछे वाला ई है, तो इसके पीछे वाला ई मतलब ये 7 है ना। तो इस प्रकार 7 आ गया। अब देखो आप ए दोस्तों, ए को यहाँ क्या कहा जा रहा है, दूसरे नंबर पे देखिए बी है, तो दूसरे नंबर का @ आ गया।
ठीक है, तो आपका एट द रेट हो गया। अब तीसरे नंबर पर लास्ट में एन है, तो आपका एन यहाँ सेकंड नंबर पे है, मतलब तीसरे नंबर पे है। तो तीसरे नंबर पे मेरा 2 है दोस्तों, यहाँ पर 2 है, ठीक है आपका। तो आप इजीली देखोगे 2 मेरा यहाँ पर है, तो 2 मैं यहाँ लिख दूँगा। तो मेरा जो ऑप्शन किस ऑप्शन में है, परसेंटेज 7, ये परसेंटेज 7 एट द रेट और 2, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन है ये हमारा बी एकदम राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो ऑप्शन हमारा ये बी ऑप्शन एकदम राइट हो चुका है, ठीक है। तो इस यही आपका आंसर है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो? आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, आगे और वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा दोस्तों। फटाफट से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसी ही इंटरेस्ट भरी वीडियो आप देखते रहो। तो हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली इंटरेस्ट भरी और वीडियो में।